सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तज्जति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायः दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिसव्यसाहुरम् पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनिवर श्री शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संग तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हूँ। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि यह जीव जहाँ उद्देश्य तहाँ निर्देशा। जैसा उद्देश्य होता है वैसा ही निर्देश होता है। उद्देश्य के अनुसार ही निर्देश हुआ करता है। जैसा मैंने उद्देश्य बनाया है वैसा ही मेरा निर्देश होगा। जम्बू भाई बागड़िया, तुमने उद्देश्य बना लिया कि संसार के प्राणी को मुझे ठगना है, किसी को मुझे ठगना है। अंदर में उद्देश्य मेरा बैठा हुआ है। अब जैसी जैसी वाणी निकलेगी वह ठगने के उद्देश्य से ही निकलेगी। मेरे अंदर से जो भी वाणी निकलेगी वो उसको ठगने के उद्देश्य से ही निकलेगी। लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा है। सामने वाला यही समझ रहा है कि सेठ जी मेरा हित की वाणी बोल रहे। जम्बू भाई सेठिया समझ जरा, क्या ऐसे बैठ गए? देखो बेचारा रोज ऐसे बैठ के आते जैसे कुट पिट के आया। जम्बू भाई सेठिया कल चाय नहीं पीती क्या? नहीं पी थी, इसलिए मुरझा गया बेचारे का चेहरा। देखा तो सुनो जरा, मैंने अंदर में उद्देश्य बना लिया। मेरी दुकान पर ग्राहक आया है और मैं उद्देश्य बना करके बैठा हूँ कि मुझे इसको ठगना है, मुझे इसकी वंचना करनी है। अब वह उद्देश्य अंदर में बैठा हुआ है। अब जो भी वाणी निकलेगी उस उद्देश्य को लक्ष्य करके ही वाणी निकलेगी। उस उद्देश्य के
विपरीत मेरी वाणी निकल नहीं सकती, लेकिन सामने वाला सोच रहा है कि सेठ जी मेरे हित की भाषा बोल रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन तुम जानते हो कि मेरे अंदर में क्या चल रहा है। रमेश भाई, बड़ी गौर से समझना, जिस व्यक्ति का उद्देश्य जैसा होगा उसका व्यक्ति का निर्देश भी वैसा ही होगा। यदि मैंने अंदर में उद्देश्य बनाया है कि मुझे अपना कल्याण करना है, उस जीव को देखो महावीर भाई सावला, कार्य जो होगा वो कर्म के उदय के अनुसार होगा। कई बार ऐसा भी होता है, तुमने किसी का अच्छा किया था लेकिन तुम कुट पिट गए। कल्याण जी, एक व्यक्ति किसी का धन चुरा के ले गया और तुमने देख लिया कि यह धन चुरा के ले जा रहा है, और तुमने उसको पकड़ के उसका धन वापस ले लिया और उसको वापस देने गए थे और कल्याण जी पकड़े गए। कल्याण जी, होता कि नहीं कि जो बचा करके देने गया था वो फंस जाता है, और जो चुरा के ले गया था वो तो चला गया, उसको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य अच्छा था फिर भी तुम कुट पिट गए। और फिर जम्बू भाई सेठिया बोलेगा, आज से एक काम करेंगे, किसी का धन नहीं बचाएंगे। ऐसा होता कि नहीं? कल्याण जी, फिर मैं कायेश्वर कर लूँगा, किसी का भला आज से मुझे करना नहीं है। हे जीव, सोच जरा, तू भला करने से नहीं पिटा है। रमेश भाई, तू भला करने से नहीं पिटा है, तू अपने कर्म के उदय के कारण पिटा है। भला तूने जो किया है उससे तो भले कर्म का ही बंध हुआ है, लेकिन पूर्व का बुरा कर्म उदय में था। पूर्व का बुरा कर्म उदय में था और वह उदय कर्म तुम भोग रहे थे, लेकिन जो कर रहे थे वो बांध रहे थे, लेकिन जो भोग रहे थे वो पूर्व का था। शुरू से अब तुमने क्या किया? वर्तमान की पर्याय को देख करके अपना उद्देश्य बदल दिया। अब क्या होगा? कल्याण जी, देखो ऐसे बहुत अधिकतर लोगों का ऐसे ही मानस होता है, आज मैं फंस गया ना, अब मैं किसी की भलाई नहीं करूँगा। हे जीव, तू भलाई नहीं करेगा, तेरा भला कैसे होगा? हे जीव, ये कर्मों का सारा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब भी कर्म उदय में आएगा, जब भी कर्म उदय में आएगा तो कोई ना कोई निमित्त लेकर के ही आएगा। बिना निमित्त के कर्म का उदय होता नहीं है, और उस निमित्त को हम पकड़ते हैं, लेकिन होते दोनों काम हैं। जम्बू सेठिया, कल तुम पद्म पुराण पढ़ रहे थे ना, पद्म पुराण में क्या लिखता है? रमेश कल्याण जी, देखो तुम भी पढ़ना सीखो, क्या करते रहते रात में? छह ढाला तो पढ़ रहे, लेकिन सारे पद्म पुराण पूरा पढ़ो एक बार, ठीक है? अपनी 2-3 लोगों की कमेटी बना के और पूरा पद्म पुराण पढ़ो। उसमें खूब गुण रहस्य भरे हुए हैं। कुलभूषण देशभूषण महाराज का नाम तो सबने सुना होगा। वो कुलभूषण देशभूषण महाराज जो थे वे राजा के पुत्र थे, लेकिन उनको वैराग्य हो गया और उन्होंने जाकर के मुनि दीक्षा ले ली, और मुनि दीक्षा लेकर के कहाँ गए तपस्या करने? पर्वत के ऊपर तपस्या करने के लिए बैठे थे, लेकिन जब वह तपस्या करने बैठे थे तभी वह असुरों का देव उसको प्रतिशोध लेने के लिए आया। कल्याण जी, जब कुलभूषण देशभूषण महाराज ने
दीक्षा ले ली। जब तक घर में थे तब तक कोई बैर नहीं था, विरोध नहीं था। वह असुर अपने यहाँ रह रहा था और वह अपने घर में सुख से रह रहे थे। जैसे ही उन्होंने घर छोड़ा और वह असुर आ गया बदला लेने के लिए। अब वो बोले कुलभूषण देशभूषण, इससे अच्छे तो हम घर में ही अच्छे थे रमेश भाई, इससे अच्छे तो हम घर में ही अच्छे थे। वहाँ कोई सता नहीं रहा था, वहाँ कोई परेशान नहीं कर रहा था, सुख से रह रहे थे। हे जीव, यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है और ऐसा वर्तमान में देखा जाता है जैसे किसी की दीक्षा होती है और अंतराय प्रारंभ हो जाता। कल्याण जी, अभी तुम्हें देखना हो तो बड़े संघ में चले जाओ। आचार्य जी के यहाँ भी दीक्षा होने वाली है। जो दीक्षार्थी 80 किलो का दीक्षा लेता है 6 महीने में 65 किलो बचता है। 6 महीने में 65 किलो बचता है। जैसे उसकी दीक्षा हुई और वैसे ही अंतराय प्रारंभ होते हैं और जैसे जैसे पुरानी दीक्षा होती जाएगी अंतराय कम होते जाएंगे। अब तुमने दीक्षा ली, अब उसी समय तुम्हारा कर्म अभी उदय में आएगा। अब अपने परिणामों को संभालो, अब अपने परिणामों को संभालो सुकंचन जी। अब अपने परिणामों को देखो कि मैं इससे अच्छा तो घर में था, सुख से 2 टाइम खा रहा था और यहाँ तो 1 टाइम भी नहीं मिल रहा। और ऐसे भाव आ गए तो कर्म का बंध हो गया। इसलिए कल्याण जी सुनो, तुमने किसी का भला किया लेकिन तुम्हारे साथ बुरा हो गया। अब यहाँ पर हमें हताश नहीं होना है, हमें निर्णय करना है कि भला करने से कोई परेशान होता है क्या, भला करने से कभी बुरा होता है क्या। साध्य को भी साधन बनाया जाता। भोजराज बोल रहा था, महाराज जी साध्य साधन क्या है, साध्य को साधन कैसे बनाएंगे। साध्य को भी साधन बनाया जाता है। साध्य यदि सिद्ध है तो साधन बन जाता है। नहीं आया समझ में? लोड़ा जी, साध्य यदि साध्य यदि सिद्ध है तो साध्य को भी साधन बनाया जाता है। अब यहाँ पे साध्य देखो, साधन देखो। भगवान की वाणी साध्य है। अब भगवान की वाणी सिद्ध है कि असिद्ध है? गजराज भाई, भगवान की वाणी सिद्ध है कि असिद्ध है? जोर से बोलो। सिद्ध है ना? भगवान की वाणी असिद्ध तो नहीं है। अब भगवान की वाणी सिद्ध है तो भगवान की वाणी को यहाँ साध्य बनाओ। मैंने किसी का उपकार किया, मेरा उपकार हो गया। भगवान की वाणी साध्य है, भगवान की वाणी सिद्ध है। अब उस भगवान की वाणी को यहाँ साधन बनाना है। भगवान की वाणी में लिखा हुआ है कि उपकार जो जो करेगा उसका उपकार होगा नहीं। गुजरात भाई आ रहा समझ में? भगवान की वाणी में क्या लिखा है कि अच्छा करने से बुरा होता क्या? व्यास जी, जो किसी का अच्छा करेगा तो उसका बुरा होगा क्या? निर्णय है। हे जीव सुनो जरा। जम्बू भाई सेठिया, अब जम्बू भाई सेठिया एक दिन गया कहाँ? डॉक्टर के यहाँ। बीमार था ना, तो डॉक्टर के यहाँ गया। डॉक्टर ने दवाई लिख दी 4 प्रकार की और इसको बुखार आ रहा था। इसने 4 प्रकार की दवाई खाई और 1 किलो घी पी लिया। समझना, 1 किलो घी पी लिया। अच्छे तली हुई पूरी, पराठे, कचौड़ी सब तले आइटम खा लिए। और डॉक्टर ने दवाई दी थी बुखार ठीक करने की। अब बुखार जो इसका था और बढ़ गया। अब बेचारा दोष दे रहा, अरे कैसा डॉक्टर था, ऐसी दवाई दी कि हमारा बुखार बढ़ गया,
हम तो ठीक करने के लिए गए थे, बढ़वाने के लिए थोड़ी गए थे। व्यास जी आज तक संसार में, देखो वो राजमल जी बैठे, राजमल जी आज तक इस संसार में ऐसी दवाई नहीं बनी जो बुखार पैदा कर सके। बुखार ठीक करने की सैकड़ों दवाइयां हैं, लेकिन बुखार पैदा करने की दवाई नहीं बनी। हे जीव, अब तू डॉक्टर को दोष दे रहा है कि डॉक्टर की दवाई मैंने खाई तो मुझे बुखार बढ़ गया। तू अपने आप को दोष दे। बुखार दवाई खाने से बुखार नहीं बढ़ा है, तली हुई आइटम खाने से बुखार बढ़ा है। तूने तले हुई 1 किलो घी पी लिया, अब डॉक्टर को दोष दे रहा है कि मुझे डॉक्टर ने ऐसी दवाई दी कि मेरा बुखार बढ़ गया। बुखार था, घी नहीं खाना था। कल्याण जी नहीं आया समझ में? है बुखार दवाई खाने से नहीं बढ़ा है, बुखार दवाई घी खाने से बढ़ा है। तूने घी खा लिया, लेकिन घी को दोष नहीं दे रहा है, डॉक्टर को दोष दे रहा है। ऐसे कल्याण जी तेरा अपकार उपकार करने से नहीं हुआ है। तू पूर्व में किसी का अपकार करके आया था, वह अपकार का उदय इस क्षण आया है और उस क्षण तू उपकार कर रहा था और क्या सोच लिया कि इसके कारण हुआ। संसार में बोला जाता ना रमेश भाई, यदि कहीं सांप की वामी हो और किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए और वो मर जाए, तो दूसरे देखने वाले जाएंगे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सांप ने काट खाया, इस सांप ने इसको काट खाया और यह मर गया। इसके अलावा कोई सोचेगा ही नहीं, कोई विचारेगा ही नहीं। वह वामी देख करके उसी को देखेगा कि सांप ने काट खाया, जबकि सांप ने तो उसको छुआ भी नहीं। लेकिन दोष जाएगा किसके ऊपर? सांप के ऊपर, जबकि सांप ने काटा नहीं है। ऐसे कल्याण जी तुमने उसका उपकार किया और तुम्हारा अपकार हो गया। अब तुम बोल रहे कि मैंने इसका उपकार किया था इसलिए मेरा अपकार हो गया। उपकार करने से कभी भी अपकार मेरा होता नहीं, यह भगवान की वाणी में आया है। अब इस भगवान की वाणी सिद्ध है, इसको साधन बनाओ और साधन बना के निर्णय करो। उपकार करने से कभी अपकार होता नहीं है। अब यहाँ पर साध्य जो था वो साधन बन गया। भोजराज भाई आ गया समझ में? जो साध्य था वो साधन बन गया और साध्य सिद्ध साध्य को यदि साधन नहीं बनाओगे तो तुम्हारा उपकार 3 काल में होने वाला नहीं है। भगवान की वाणी सिद्ध है, आज तक उपकार करने वाले का उपकार हुआ नहीं है। जो अपकार हो रहा है वो पूर्व कथित कर्म के उदय से हो रहा है। ऐसा जब तक निर्णय नहीं होगा जम्बू भाई सेठिया, तब तक कल्याण नहीं होगा। ऐसा निर्णय हो, ऐसा पक्का विश्वास हो। अब वह कुलभूषण देशभूषण मुनिराज, उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के जंगल में पर्वत के ऊपर जाके बैठे और जैसे वहां बैठे और वहां पर असुरों का देव रहता था। जम्बू भाई ठीक है ना? वहां असुरों का देव रहता था और उस असुरों के देव ने उन दोनों मुनिराज को देखा और उन मुनिराज को देख करके उसके क्रोध की ज्वाला भड़क गई। जम्बू बागड़िया, ऐसा होता कि नहीं? ऐसा होता कि नहीं? संसार में भी कल्याण जी देखो, तुम सत्य अपना अनुभव करो, अपनी आत्मा से पूछो और अपनी आत्मा में जाकर के डूब करके देखो कि संसार में ऐसा होता है। किसी को देखने से मेरे क्रोध की ज्वाला धधकने लगती है और किसी को देखने से मुझे प्रेम बढ़ता है। किसको?
जिस व्यक्ति को मैंने जीवन में आज तक कभी देखा नहीं था, मेरा उससे परिचय नहीं था, लेकिन पहली बार मैंने उस व्यक्ति को देखा और पहली बार देखते ही मुझे क्रोध उमड़ा, उसके ऊपर क्रोध आ रहा है। और किसी व्यक्ति को मैंने कभी नहीं देखा और पहली बार देखते ही मुझे उसके ऊपर राग उमड़ रहा है। क्या कारण है व्यास जी, क्या कारण है? रमेश भाई तुम बताओगे क्या कारण है? क्या कारण है? कल्याण जी पहले यह तो सोच कि इस भाव में भले नहीं हुए मुझे मिला कभी, लेकिन पूर्व भाव में तो बार बार हम उससे मिल के आए हैं और पूर्व भाव में इस भाव में मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन पूर्व भाव में मैं उसका बिगाड़ के आया था, इसलिए उसको देख करके मुझे क्रोध उमड़ रहा है और देख करके मेरे क्रोध। और कई बार जम्बू भाई सेठ ऐसा होता है कि तूने ग्राहक आया, तूने सोचा था मैं इसको ठग के रहूंगा और वह तुम्हें ही ठग के चला गया। भोजराज भाई हुआ कभी तुम्हारे साथ? ऐसा नहीं हुआ है? कभी नहीं हुआ ऐसा है? तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि नहीं कोई ग्राहक तुम्हें ठग के चला गया हो? है? होता है ना। अब सोचो जरा, तुमने भी सोचा था मैं इसको ठग के रहूंगा और उसने सोचा मैं इनको ठग के रहूंगा, लेकिन तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ गई, तुम्हारा कर्म कमजोर पड़ गया। हे जीवो, पूर्व में तुम उसको ठग के आए थे, इसलिए उसने तुमको ठग लिया। जम्बू भाई सेठिया, उस ग्राहक ने साल भर हमारे यहाँ से खूब सामान लिया, साल भर हमारे यहाँ से खूब सामान लिया और पैसा देता रहा, लेकिन जैसे साल पूरी हो गई और वह 1 लाख का सामान ले गया और लेकर के गया और आज तक लौट के क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? पूर्व में तुम उसका लेके आए थे, अब वह तुम्हारा ले गया। देखो कल्याण जी, तुम कितने ही ले लो, लेकिन संसार छोड़ के जाओगे कहाँ? वह बदला तुम्हारा चुकने वाला नहीं है। किसी भी गति में चले जाओ, तुमने यदि उसको ठगा है वह तुम्हें ठग के ही रहेगा। तुमने किसी के पैसे खाए हैं, अगले भाव में वह तुम्हारे भी खाएगा। यह संबंध छूटने वाला नहीं है, भाव से चल रहा है और भाव का संबंध आज भी ऐसे चल रहा है। इसलिए देशभूषण कुलभूषण को जैसे ही उस असुर कुमार ने देखा, उसके क्रोध की ज्वाला धधकने लगे। कल्याण जी, उसके क्रोध की ज्वाला धधकने लगी और क्रोध की ज्वाला धधकने लगी। उसने थोड़ा उपसर्ग नहीं किया, घोर उपसर्ग किया। उसने अपनी व्यंतर माया से, रिद्धियों से असंख्यात सर्प बना करके, बिच्छू बना करके और दोनों मुनिराज के शरीर से लिपट गए। जहाँ उद्देश्य तहाँ निर्देशा। जम्बू भाई बागड़िया, जहाँ उद्देश्य तहाँ निर्देशा। उसका उद्देश्य इनसे शत्रुता निकालने का था और शत्रुता का उद्देश्य जैसे था और उसने निर्देश भी कैसे किया। अपनी माया से 1 2 नहीं, सैकड़ों
हजारों सांप बनाए, हजारों बिच्छू बनाए और उन मुनिराज के शरीर से लिपट गए और दोनों मुनिराज अपने ध्यान में बैठे हैं। और उसने बहुत सारी व्यंतरियां उत्पन्न करके, और वह व्यंतरियां हाथ में क्या लिए हैं? हड्डियों की माला पहने हुए व्यंतरियां, और विभिन्न प्रकार की आवाजें करते हुए और मुनिराज के चारों ओर नाच रही हैं। अब सोचो कल्याण जी, यदि तुम्हारे साथ ऐसी स्थिति बने तो क्या होगा? जम्बू भाई सेठ गया, देखो कल्याण जी बोल रहे, बोले महाराज हम बैठे रहेंगे। कल्याण जी बोल रहे महाराज हम बैठे रहेंगे, अब एक काम करना, 2-4 सपेरों को बुला के लाना। कल्याण जी, ऐसी समता लाने के लिए वज्र विषम नाराज सहनन चाहिए। सांप मेरे शरीर से लिपट जाएं और वह डंक मारें और मैं बैठा रहूं, यह वज्र विषम नाराज सहनन के अलावा किसी में क्षमता नहीं। नहीं, अभी तुम बोल रहे थे ना मैं बैठा रहूंगा, और किससे भागोगे? कल्याण जी देखो, सांप देख के ही हवा निकल जाती, जबकि एक ही आ जाए ना तो बैठ नहीं पाते। लेकिन उन मुनिराज का देखो, अब जम्बू सेठिया नहीं, जम्बू बागड़िया, वो बोल रहा था मोरे महाराज कठोर निर्णय। अब उनका कितना कठोर निर्णय होगा, उन्होंने कितना दृढ़ निश्चय किया होगा कि उनके शरीर से सांप लिपट गए, बिच्छू लिपट गए, और लिपटने के बाद वह असुर कुमार देखो इतनी आवाज की कि उस पर्वत की तलहटी में जो था एक नगर बसा हुआ था, और उस नगर के लोग क्या करते थे, जैसे ही शाम होती थी नगर छोड़ के भाग जाते थे अन्य नगर को। बोले क्यों? इस पर व्यंतरों की आवाजें आती, भयंकर आवाजें आती हैं। एक भी नगर का आदमी उस पर्वत पर तो ठीक, उस नगर में भी नहीं रहता था, नगर छोड़ के चला जाता था। और उस नगर पर फिर भी मुनिराज वहां बैठे हुए हैं, उनके साथ पहली बार उपसर्ग नहीं हुआ, उनके साथ पहली बार उपसर्ग नहीं हुआ। यह उपसर्ग उनके साथ कई दिनों से चल रहा था, फिर भी वह मुनिराज उस पर्वत को छोड़ करके अन्य जगह नहीं गए। सुगन चंद जी, ऐसा कठोर निर्णय जब होगा तब मेरे भाव का अंत आएगा। जब तक ऐसा कठोर निर्णय नहीं है तब तक संसार परिभ्रमण ही चलेगा। वह उस पर्वत पर बैठे रहे, उस असुर कुमार ने कई दिनों तक ऐसा उनके साथ घोर घोर उपद्रव किया। बहुत सारी व्यंतरियां नाच रही हैं अपने गले में हड्डियों की माला लेकर के, और खूब आवाज कर रही हैं, फिर भी मुनिराज अपने ध्यान में तटस्थ बैठे। मेरा उद्देश्य है हे व्यंतर, तू मेरे साथ उतना ही उपसर्ग कर पाएगा जितना मेरे कर्म का उदय होगा। मेरे कर्म का उदय जिस क्षण नष्ट होगा तू मेरे साथ उपसर्ग नहीं कर पाएगा। ऐसा उन्होंने उद्देश्य बना लिया, और उनका उद्देश्य जैसे ही ऐसा बना कि निर्देश बाहर से कुछ भी होते रहे, उसके ऊपर मेरा लक्ष्य ही नहीं। कल्याण जी सोचो, उन महाराज की तटस्थता, उन महाराज का दृढ़ निश्चय कि वह असुर कुमार कई दिन तक उनके ऊपर उपसर्ग करता रहा। सारे गांव के लोग भाग गए, लेकिन मुनिराज अपने में बैठे हुए हैं और सर्प उनसे लिपटे हुए हैं, और बैठे बैठे जैसे राम लक्ष्मण वहां पर पहुंचे,
देखने तो जाओ। देखो राम लक्ष्मण जो थे वे बलभद्र और नारायण थे। क्या नाम इसका, जम्बू भाई। राम की कितनी, लक्ष्मण की कितनी शादियां हुई। देखो अब देखो लक्ष्मण की इतनी शादी हो गई, जहाँ गए वहीं हो गई, एक नहीं 150 इकट्ठी हो गई। तो लक्ष्मण जो थे वो नारायण थे, और नारायण की जो है 16,000 होती है। अब कल को जम्बू भी बोले कि महाराज 1,000 तो हम भी कर सकते। जम्बू भाई तुम एक ही को नहीं संभाल पा रहे। तो कल वो गजराज बोला था, बोले महाराज अब तो हो गई, अब क्या करें बताओ। फिर एक हो गई ना, बेचारा एक से ही संतुष्ट, क्या संतृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया। एक ही हुई, 10 साल हो गए। कितने साल हो गए गजराज भाई? 20 साल हो गए। अब देखो जब ऐसे ही है, जब तक नहीं हुई थी तो दौड़ दौड़ के सिंगरौली जा रहा था कि लेकर के आए। अब 20 साल हो गए तो अब पूछ रहा महाराज अब क्या करें बता दे। एक जम्बू भाई देखो तुम पे एक भी नहीं समझ रही, और वो 16,000 संभाल रहे थे। तो जो 16,000 संभाल रहा है उसमें कुछ तो क्वालिटी होगी, कुछ तो शक्ति होगी, कुछ ताकत होगी। वह नारायण है, वह नारायण है। उन नारायण को देख करके मनुष्य तो ठीक, व्यंतर भी भय खाते। रमेश भाई नारायण बलभद्र को देख करके मनुष्यों की तो बात ही दूर है, व्यंतर देव लोग भी उनसे डर खाते हैं। देव भी उनसे जीत जाएं ऐसी देवों में शक्ति नहीं। और वह उपसर्ग जैसे उन्होंने राम लक्ष्मण ने देखा कि मुनिराज के ऊपर घोर उपसर्ग कर रहा है, ये कौन है। उन्होंने अपना जैसे ही धनुष बाण निकाल करके और धनुष बाण की टंकार रखी, उस व्यंतर ने, उस महाकाल ने अपनी सारी माया समेट के और राम लक्ष्मण के चरणों में गिर पड़ा। और राम लक्ष्मण के चरणों में गिर करके उनसे माफी मांगने लगा। और जैसे ही उनसे माफी मांगने लगा वैसे ही कुलभूषण देशभूषण को केवल ज्ञान हो गया। अब सोचो जम्बू भाई बागड़िया, यदि वह उठ करके भाग जाते तो केवल ज्ञान होता। उठ करके भाग गए होते तो केवल ज्ञान नहीं होने वाला था। उनका उद्देश्य जो था अटल था, मजबूत था, दृढ़ था कि मैं बैठ करके ही रहूँगा, तू मेरे साथ उपसर्ग कर नहीं सकता। और ऐसा उद्देश्य उन्होंने बना करके घोर घोर उपसर्ग सहा, किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन हमारे साथ बड़ी विडंबना है। हमारा अभी सुगंचन जी उद्देश्य ही सम्यक नहीं है। हमारा अभी उद्देश्य ही सम्यक नहीं है। मेरा निर्देश कैसे सम्यक हो? जब तक उद्देश्य सम्यक नहीं, निर्देश सम्यक होने वाला नहीं है। मेरा उद्देश्य घड़ी घड़ी में विचलित हो जाता है। जैसे ही कोई निमित्त मिलता है मेरा उद्देश्य विचलित हो जाता है। भोजराज भाई क्या सोच रहे? ओहो देखो बता दें, पूरा तो नहीं मानोगे। कल वो अध्यक्ष हमारे पास आए तो वो क्या बोल रही थी, बोले महाराज आज भोजराज की देवी ने भोजराज को गरम गरम भोजन कराया, गर्मा गर्म भोजन बना के खिलाया है। क्यों? ऐसा नहीं हो भोजराज के मस्तिष्क में बैठ जाए और वो चला जाए।
इसलिए अब उसको मैं बार बार गरम गरम भोजन कराऊंगी ताकि उसके मस्तिष्क में उद्देश्य ना बैठ पाए और वह संसार में भटकता रहे और घर में रहा है। इसलिए हे भूतराज भाई सुन जरा, यदि तू कभी उद्देश्य भी सम्यक बनाता है तो निर्देश सम्यक नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ऐसे निमित्त मिल जाते हैं और तेरा उद्देश्य जो है वो फेल हो जाता है। कल्याण जी सत्य है कि नहीं? कल्याण जी बोल रहे थे, बोले महाराज यहाँ बैठो तो ऐसा लगता कि संसार तो असार ही है, संसार असार है और छोड़ के चले जाएं, लेकिन जैसे ही घर पहुंचता हूं तो ऐसा लगता है कि संसार में ही सार है। सोचो जरा, संसार आसार है, संसार आसार है, ऐसा जब मेरा कट्टर उद्देश्य बनेगा, दृढ़ निश्चय होगा, तभी मेरा कल्याण होगा। थोड़ा सा निर्णय होता कि संसार आसार है और घर पे पूछता हूं तो संसार सार है। अब कैसे बात बने रमेश भाई, अब कैसे बात बने, कैसे बात बने? इसलिए हे जीव, पहले उद्देश्य तो सम्यक बना। जब तक उद्देश्य सम्यक नहीं होगा, निर्देश सम्यक होने वाला नहीं है। उद्देश्य सम्यक बना, मुझे संसार परिभ्रमण से बचना है, मुझे संसार के भ्रमण से दूर होना है। इसलिए क्या नाम तुम्हारा, जम्बू भाई बागड़िया, ऐसा उद्देश्य बना, मुझे जो दुख हो रहा है वह धर्म करने से नहीं हो रहा है, मुझे जो कष्ट हो रहा है वह पूर्व कर्म के उदय से चल रहा है। आज तक जम्बू सेठिया अच्छा करने से ऐसा होता ही नहीं है। तत्वार सूत्र में सूत्र लिखा ना माताओं, क्या लिखा है बोलो? 6वें अध्याय में है, शुभा पुण्य से शुभा पापस। क्या मतलब इसका? जम्बू बागड़िया बताओ, क्या मतलब इसका है? और शुभा पुण्य से शुभा पाप से, शुभ कार्य करने से पुण्य का बंध होता है और अशुभ कार्य करने से पाप का बंध होता है। ऐसा उद्देश्य है क्या तुम्हारा? ऐसा उद्देश्य है क्या तुम्हारा? हाँ ना तो बोलो। ऐसा उद्देश्य जो है ना वो मात्र बाहर बाहर का है, अंदर तक नहीं है। शुभ करने से पुण्य का और अशुभ करने से पाप का बंध होगा, ऐसा है जीव उद्देश्य बना। और ऐसा यदि तेरा उद्देश्य बन गया कि जितना मैं शुभ करूँगा उतना पुण्य और जितना अशुभ करूँगा उतना पाप, तो तू पुण्य अशुभ करेगा क्या? और अशुभ करके शुभ चाहेगा क्या? अभी तक तो संसार में देखो यही हो रहा है गजराज भाई, मैं अशुभ कर रहा हूँ और अशुभ करके मैं सुख चाह रहा हूँ, जबकि महावीर की देशना में निकला है कि अशुभ करने से सुख मिल ही नहीं सकता। अशुभ करेगा तो पाप ही मिलेगा और पाप करने से दुखी ही होगा। और मैं दिन भर 24 घंटे अशुभ के कार्य में लगा हूँ और सोच रहा हूँ महाराज मैं सुखी हो जाऊं। जम्बू भाई सेठिया कर निर्णय, तू जो आज वर्तमान में सुखी है, तेरे पास धन संपत्ति है, सब कुछ है, वह मायाचारी करने से नहीं है, वह ठगने से नहीं है, वह क्रोध मान माया लोभ से नहीं है, वह तेरे पूर्व के पुण्य से है।
और मैं क्या सोचता हूँ, मैंने जितनी मायाचारी की मैं इतना सुखी हो गया महाराज। यदि कल्याण जी, यदि मैं मायाचारी नहीं करूँ तो क्या खाऊंगा? सत्य है कि नहीं? बोले महाराज, यदि मैं क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं करूं तो संसार में कैसे रहूंगा? हे जीव, क्या हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से तेरा संसार चल रहा है और उसके कारण तू सुखी हो रहा है क्या? अब बनाओ उद्देश्य और कर फिर निर्देश। यदि तेरा उद्देश्य ऐसा बन जाए कि अशुभ करने से दुख होता है और शुभ करने से सुख होता है, ऐसा अंदर में उद्देश्य बन जाए तो निर्देश भी वैसे ही वैसा चलेगा कि तू अशुभ करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अशुभ करने से दुख होता है। लेकिन मेरा ऐसा उद्देश्य आज तक बना ही नहीं। मेरा उद्देश्य तो कैसा बना हुआ है? कल्याण जी, तुमने जैसा कहा ना कि मैंने किसी की भलाई की और मैं फंस गया, और जैसे ही फंसा तो मैंने ऐसा लक्ष्य बनाया कि दूसरे की भलाई करने से फंस जाते हैं, इसलिए आज से कभी भलाई करना ही नहीं। तेरा साध भोजराज भाई, तेरा साध सिद्ध नहीं है, और जब तक साध सिद्ध नहीं है तब तक असिद्ध साध को यदि साधन बनाएगा तो साधन भी तेरा साधना भास हो जाएगा। पहले सिद्ध को साध को सिद्ध कर, फिर साधन बना। रमेश भाई, पहले अपने साध्य को सिद्ध कर, साध्य तेरा सिद्ध होगा तभी साधन बनेगा। असिद्ध साध्य को साधन नहीं बनाया जाता है। जहाँ साध्य असिद्ध हो वहाँ हेतु को साधन बनाया जाता है। नहीं आ रहा कल्याण जी समझ में? क्या आ रहा था? क्या आ रहा है? हाँ, नहीं, तुमने जो खाया है वो अगले जन्म में मांगते नहीं रह जाओगे। जो तुमने धोखा खाया है वह पूर्व का धोखा ही है। पूर्व में तुम उसके साथ करके आए थे, इसलिए वो तुम्हारे साथ कर रहा है। अब तुम दूसरे के साथ करोगे तो अगले भाव में फिर मिलेगा। और होता ऐसे ही है जी रमेश भाई। यदि मैंने मेरे साथ किसी ने मायाचारी की, अब मैं देखता हूं अब मैं इससे ज्यादा करूंगा। क्या हो रहा है इससे? संसार बढ़ रहा है। वो आती ना, संसार बढ़ रहा है प्रतिबल। रोको पीयूष की अम्मा। देखो हम बोल तो रहे हैं लेकिन रोक नहीं रहे। संबर से आश्रव को रोकूं तो संबर कब होगा? जब उसने तुम्हें ठग लिया। अब तुम शांत हो जाओ, तुम किसी के साथ ठगने का विचार नहीं करो तो तुम्हारा संबर होगा। लेकिन उसने मुझे 1 रुपये का ठगा, हम दूसरे को 5 का ठगेंगे। आश्रव चल रहा है, और आश्रव जब चल रहा है तो संभर होगा कैसे? इसलिए कल्याण जी, समय तो तुम्हारा हो गया, लेकिन ऐसा निर्णय कर कि मैं किसी का यदि भला करता हूँ तो जो भला मैंने किया है वह भला मेरा बुरा नहीं करेगा। बुरा जो मेरा हुआ है वह पूर्व भव के कर्म से हुआ है, और वर्तमान में यदि मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा तो भविष्य में मेरा भी बुरा 3 काल में भी नहीं होगा। बुरा जो हो रहा है भलाई करने से नहीं हो रहा है, बुरा जो हो रहा है बुरा करने से हो रहा है। जम्बू बागड़िया, एक व्यक्ति शमशान घाट पर दुकान खोले हैं, वहां भी ग्राहक पहुंच रहा है, और एक व्यक्ति बेचारा बीच मेन रोड पर बीच चौराहे पर बैठा है, तब भी ग्राहक नहीं जा रहा है। होता है ऐसा कि नहीं होता? अब वो जम्बू भाई तो वो तो बेचारा वहां बैठा मंदिर के पीछे, ठीक है ना? जम्बू भाई, तुम्हारे यहाँ ग्राहक जाते कि नहीं जाते?
हैं? क्यों जाते? तेरे पुण्य प्रकृति तीव्र चल रही है। पूर्व भाव में तू पुण्य लेकर के आया था, इसलिए वहाँ पे ग्राहक जा रहा है। और जिसके पास पुण्य नहीं है वह बेचारा बीच चौराहे पर भी बैठ जाए तब भी ग्राहक नहीं आता है। यह पूर्व कर्म का उदय है और पूर्व कर्म के उदय के कारण ऐसा हो रहा है। और पूर्व कर्म का यदि अशुभ का भी उदय है तो ग्राहक तुम्हारा बीच चौराहे पर नहीं पहुँचेगा और बेचारा फिर रोएगा, कहाँ जाऊँ, कहाँ दुकान खोलूँ। तू कहीं भी दुकान खोल ले, ग्राहक तेरे पास आने वाला नहीं है। इसलिए कल्याण जी, जैसा उद्देश्य होगा वैसा ही निर्देश होगा। इसलिए इस भाव में तू उद्देश्य बना ले कि मुझे किसी का बुरा, मेरे साथ कोई बुरा करे तो करता रहे, लेकिन मुझे किसी का बुरा नहीं करना है। लेकिन बड़ी कठोरता चाहिए। जम्मू बागड़िया अपना सकते हो। बोले महाराज बड़ा कठोर निर्णय चाहिए है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मायाचारी होते तो दिख रही है और फिर मैं किसी के साथ मायाचारी नहीं करूं, इसके लिए बहुत कठोर निर्णय चाहिए। और जब तक कठोर निर्णय नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, कुलभूषण देशभूषण जैसा कठोर निर्णय जब करेगा तभी तेरा संसार परिभ्रमण रुकेगा। और जब तक ऐसा नहीं होने वाला है तब तक तो वो लगार लगी हुई है। तेरे साथ मायाचारी हुई, तूने दूसरे के साथ की, अगले भाव में फिर वो तेरे साथ करेगा, फिर तू दूसरे के साथ करेगा और ऐसी संसार का चक्र तुम्हारा चलता रहेगा। इस संसार कड़ी को काटने का एक ही कारण है कि सहना प्रारंभ कर दे। तेरे साथ मायाचारी हो, धोखा हो, सह जाओ उसको, वह चैन वहीं बंद हो जाएगी और नहीं सहेगा, वह चैन बढ़ती जाएगी। इसलिए हे जीव, जह उद्देशा तह निर्देशा, जैसा उद्देश्य होगा वैसा निर्देश होगा। इसलिए एक बार ऐसा उद्देश्य बना, शुभ पुण्य से शुभ पाप से ऐसा उद्देश्य बन गया तो निर्देश भी अच्छा होगा। बोले शांतिनाथ भगवान के।